Hi everyone. In this set, we are given that five professors Mukund, Nalini, Parth, Ravi, and Sarita conduct workshops for 10 batches. 5 batches come in the morning and 5 batches come in the afternoon. Each professor conduct workshops on 2 different topics in one day, one each in morning and afternoon. Okay, morning, afternoon, 5 professors, and that is Mukund, Nalini, Parth, रवि एंड सरिता। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ईच प्रोफेसर कंडक्ट वर्कशॉप्स ऑन 2 डिफरेंट टॉपिक्स इन वन डे, वन ईच इन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। ओके, जैसे मुकुंद का देखो, एक वर्कशॉप वो यहाँ पर मॉर्निंग में कंडक्ट करेगा, एक वर्कशॉप यहाँ पर वो आफ्टरनून में कंडक्ट करेगा। ओके, तो जो ये हमारे पास 2 वर्कशॉप्स होंगे, ये हमारे यहाँ पर 2 डिफरेंट टॉपिक्स पर होंगे, है ना। जो ये हमारे 2 वर्कशॉप्स होंगे, ये हमारे 2 डिफरेंट टॉपिक्स पर होंगे। अभी तक टॉपिक्स के रिगार्डिंग मुझे यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिली है। ठीक है, आगे इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। ठीक है, और जो ये हमारे पास कंडीशन है, ये हमारे बाकी प्रोफेसर्स के लिए भी है ना, क्योंकि हमें गिवन है ईच प्रोफेसर कंडक्ट वर्कशॉप्स ऑन 2 डिफरेंट टॉपिक्स in one day, one each in morning and afternoon. Following are the details of the schedule on 17th June 2018. Workshops to be conducted in morning are QA, LR and VA. Okay, और यहाँ पर given है at least one each. ठीक है, तो मॉर्निंग में जो हमारे पास पॉसिबल वर्कशॉप्स हैं वो हमारे किस किस टॉपिक पर है, दैट इज QA, LR एंड VA, और यहाँ पर एटलीस्ट वन गिवन है ना, एटलीस्ट वन ईच। ओके, मीन्स अगर हम देखें तो मॉर्निंग में एटलीस्ट वन वर्कशॉप हमारा QA पर होना चाहिए, एटलीस्ट वन वर्कशॉप हमारा LR पर होना चाहिए एंड एटलीस्ट वन वर्कशॉप हमारा VA पर होना चाहिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्कशॉप्स अगर हम देखें तो 5 वर्कशॉप्स हमारे मॉर्निंग में होंगे, 5 वर्कशॉप्स हमारे आफ्टरनून में होंगे। ओके, तो टोटल हमारे पास 10 वर्कशॉप्स हैं। ओके, तो मॉर्निंग में कितने वर्कशॉप्स हैं हमारे पास, दैट इज 5। ठीक है, और यहाँ पर क्या गिवन है, वर्कशॉप्स टू बी कंडक्टेड इन मॉर्निंग आर QA, LR एंड VA एंड एटलीस्ट वन ईच। ओके, तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि QA में एटलीस्ट वन वर्कशॉप होना चाहिए। ठीक है, LR में एटलीस्ट वन वर्कशॉप होना चाहिए, मॉर्निंग के रिगार्डिंग है ना, ये मॉर्निंग के रिगार्डिंग है। ठीक है, कि मॉर्निंग में QA पर एटलीस्ट वन वर्कशॉप होना चाहिए, LR पर एटलीस्ट वन वर्कशॉप होना चाहिए एंड VA पर एटलीस्ट वन वर्कशॉप होना चाहिए। ओके, और इन तीनों का जो हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्कशॉप्स होंगे वो कितने होंगे, दैट इज 5, है ना, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे पास 5 वर्कशॉप्स हैं। वर्कशॉप्स टू बी कंडक्टेड इन आफ्टरनून आर VA, DI एंड RC। ओके, अगेन यहाँ पर भी कंडीशन है कि एटलीस्ट वन ईच। ओके, VA, DI एंड RC। ठीक है, 5 वर्कशॉप्स यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आफ्टरनून में एटलीस्ट वन वर्कशॉप VA पर रखना है, एटलीस्ट वन वर्कशॉप DI पर रखना है, एटलीस्ट वन वर्कशॉप यहाँ पर RC पर रखना है। ओके, 3 प्रोफेसर्स इंक्लूडिंग सरिता टेक वर्कशॉप्स ऑन VA। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को पहले समझने का ट्राई करना। ठीक है, हमें बोला गया है 3 प्रोफेसर्स इंक्लूडिंग सरिता टेक वर्कशॉप्स ऑन VA। हमारे पास टोटल 5 प्रोफेसर्स हैं और हमें पता है 3 प्रोफेसर्स इंक्लूडिंग सरिता टेक वर्कशॉप्स ऑन VA। ओके, टोटल नंबर ऑफ वर्कशॉप्स मेरे कितने हैं, दैट इज 10, है ना। टोटल नंबर ऑफ वर्कशॉप्स मेरे कितने हैं, दैट इज 10। ठीक है, तो VA पर हमारे कितने वर्कशॉप्स हैं, दैट इज 3, है ना। ये हमें कैसे पता चला, हमें यहां से पता चला कि 3 प्रोफेसर्स इंक्लूडिंग सरिता टेक वर्कशॉप्स ऑन VA। ठीक है, आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पर लेकर चलता हूं कि पार्थ, रवि एंड सरिता ये तीनों हमारे प्रोफेसर्स VA पर वर्कशॉप लेते हैं। ठीक है, ये तीनों हमारे VA पर वर्कशॉप लेते हैं। तो पार्थ ऐसा तो है नहीं कि पार्थ मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में दोनों ही टाइम यहाँ पर हमारे VA पर वर्कशॉप ले, है ना, क्योंकि काफी स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम यहाँ पर इसको 2 वर्कशॉप ला सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ वर्कशॉप हम मोर देन 3 भी तो रख सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि हमें ये गिवन है ईच प्रोफेसर कंडक्ट वर्कशॉप्स ऑन 2 डिफरेंट टॉपिक्स, है ना। तो पार्थ अगर VA पर हमारा वर्कशॉप कंडक्ट करेगा तो इन दोनों में से किसी एक प्लेस पर ही वो वर्कशॉप कंडक्ट करेगा, या तो मॉर्निंग में VA पर वर्कशॉप कंडक्ट करेगा या तो आफ्टरनून में, है ना। तो VA पर यहाँ पर वो वन वर्कशॉप कंडक्ट करेगा, सेम यहाँ पर रवि VA में वन वर्कशॉप कंडक्ट करेगा एंड सेम यहाँ पर सरिता VA पर वन वर्कशॉप कंडक्ट करेगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कशॉप हमारे कितने हो जाएंगे VA पर, दैट इज 3। ओके, 3 प्रोफेसर्स टेक वर्कशॉप ऑन DI। ओके, 3 प्रोफेसर्स टेक वर्कशॉप ऑन DI। ठीक है, तो DI पर भी अगेन सेम है ना, कि DI पर हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्कशॉप्स कितने होंगे, दैट इज 3। ठीक है, अब DI और VA में क्या डिफरेंस है यहाँ पर देखो,
VA हमारा यहाँ पर मॉर्निंग एंड आफ्टरनून दोनों में कॉमन है, ठीक है। पर यहाँ पर देखो जो हमें ये एटलीस्ट वन की कंडीशन गिवन है, ये हमें मॉर्निंग एंड आफ्टरनून दोनों के लिए अपना यहाँ पर अपना सेटिस्फाई करना है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि VA के मैंने 3 सेशन यहाँ पर आफ्टरनून में ले लूँ, यहाँ पर 0 ले लूँ, है ना। ऐसा नहीं कर सकते हम, है ना, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 लाना है मॉर्निंग एंड आफ्टरनून दोनों में। ओके, तो VA पर हम देख सकते हैं टोटल हमारे 3 वर्कशॉप्स हैं, ठीक है, और एटलीस्ट 1 वर्कशॉप मॉर्निंग पर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 वर्कशॉप हमारा आफ्टरनून में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 केसेस है हमारे पास, है ना, 2 केसेस है हमारे पास VA के रिगार्डिंग। अगर हम देखें तो मॉर्निंग पर 2 वर्कशॉप्स होंगे तो आफ्टरनून में 1, ओके। एंड अगर मॉर्निंग में हमारा 1 वर्कशॉप होगा तो आफ्टरनून में हमारे 2, है ना, टोटल हमारे 3 वर्कशॉप हो जाएंगे, ठीक है। और DI में क्या डिफरेंस है यहाँ पर, DI अगर आप देखो तो DI हमारा सिर्फ आफ्टरनून में है ना, DI हमारा सिर्फ आफ्टरनून में है। मीन्स जो हमारे पास यहाँ पर ये 5 वर्कशॉप्स हैं, इन 5 में से 3 वर्कशॉप्स हमारे DI पर कंडक्ट होंगे, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो DI सिर्फ आफ्टरनून में है और आफ्टरनून के हमारे यही 5 वर्कशॉप्स हैं, ठीक है। तो इन 5 वर्कशॉप्स में से 3 वर्कशॉप्स पर हमारा DI कंडक्ट होगा। मुकुंद डज नॉट टेक एनी टॉपिक्स दैट नालिनी टेक्स, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट को समझने का ट्राई करना। क्या बोला गया, मुकुंद डज नॉट टेक एनी टॉपिक्स दैट नालिनी टेक्स, है ना। अब मुझे पता है नालिनी यहाँ पर 2 डिफरेंट टॉपिक्स पर वर्कशॉप कंडक्ट करेगी, है ना, 1 इन मॉर्निंग 1 इन आफ्टरनून, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ पर कि मुकुंद डज नॉट टेक एनी टॉपिक्स दैट नालिनी टेक्स, है ना। तो मुकुंद अब यहाँ पर A एंड B पर तो अपना वर्कशॉप कंडक्ट नहीं करा सकता, है ना, A एंड B मैंने यहाँ पर वेरिएबल दिया है, ठीक है। तो मुकुंद यहाँ पर A एंड B पे तो वर्कशॉप कंडक्ट नहीं करा सकता, है ना। काफी स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पर B ले लेते हैं, यहाँ पर A ले लेते हैं, विच इज इनकरेक्ट, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पर नालिनी अगर A पे वर्कशॉप कंडक्ट कर रही है तो मुकुंद यहाँ पर मॉर्निंग एंड आफ्टरनून दोनों में ही A पर वर्कशॉप कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सेम विथ B, ओके। तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि A एंड B पर मुकुंद वर्कशॉप कंडक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो लेट्स से मुकुंद यहाँ पर C एंड D पे वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है नोटिस करने वाली, इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली ये है कि जो ये हमारे 4 वर्कशॉप्स हैं, है ना, 2 मुकुंद के वर्कशॉप, 2 नालिनी के वर्कशॉप्स, ये हमारे 4 डिफरेंट टॉपिक्स पर होंगे, है ना। मीन्स यहाँ पर कोई भी टॉपिक हमारा रिपीट नहीं होगा, है ना, ये हमारे 4 डिफरेंट टॉपिक्स पर होंगे, ठीक है। आगे क्या इंफॉर्मेशन है, पार्थ डज नॉट टेक एनी टॉपिक्स दैट रवि टेक्स, ओके। पार्थ एंड रवि के रिगार्डिंग भी सेम इंफॉर्मेशन है जो मुकुंद एंड नालिनी के रिगार्डिंग है, ओके। तो यहां से भी हमें क्या पता चला कि जो हमारे ये 4 वर्कशॉप्स हैं, है ना, जो हमारे ये 4 वर्कशॉप्स हैं, ये हमारे 4 डिफरेंट टॉपिक्स पर हैं, फाइन, ठीक है। Only the 5 professors listed above conduct workshops. All the questions are pertaining to the workshop conducted on 17th of June 2018. Fine, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना, DI पे मेरे टोटल नंबर ऑफ वर्कशॉप्स कितने हैं, दैट इज 3, है ना। और मुझे पता है DI सिर्फ हमारा आफ्टरनून में है ना, DI हमारा सिर्फ आफ्टरनून में है। अब देखो क्या मैं यहाँ पर DI एंड DI रख सकता हूँ मुकुंद एंड नालिनी दोनों में, नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि मुझे गिवन है यहाँ पर जो हमारे 4 वर्कशॉप्स होंगे ये सभी हमारे 4 डिफरेंट टॉपिक्स पर होंगे, ओके। तो DI एंड DI मैं यहाँ पर नहीं रख सकता, DI एंड DI मैं यहाँ पर नहीं रख सकता, है ना, कि पार्थ एंड रवि दोनों को आफ्टरनून में इनका DI पे सेशन करा दूं, ये भी मैं नहीं रख सकता, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर इन 5 में से, है ना, 1 2 3 4 एंड 5, इन 5 में से अगर मुझे यहाँ पर DI 3 टाइम्स चाहिए है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है ना, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है कि इन दोनों वर्कशॉप्स में से एक वर्कशॉप मेरा DI पर होगा, ठीक है। इन दोनों वर्कशॉप्स में से एक वर्कशॉप मेरा DI पर होगा एंड जो बचा DI का वर्कशॉप है वो हमारा यहाँ पर होगा, है ना, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मैं अपने वर्कशॉप्स को रिपीट नहीं करा सकता, यहाँ पर भी मैं अपने वर्कशॉप्स को रिपीट नहीं करा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर DI मेरा इन दोनों में से एक प्लेस पर DI यहाँ पर आ जाएगा और इन दोनों में से एक प्लेस पर DI हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जो बचा DI था वो मेरा यहाँ पर आ गया, है ना, क्योंकि DI मुझे 3 टाइम्स रखना है, DI मुझे 3 टाइम्स रखना है। सेम VA के रिगार्डिंग देखो, सेम VA के रिगार्डिंग देखो, अब VA DI में तो आफ्टरनून था बट VA में मॉर्निंग एंड आफ्टरनून दोनों है, स्टिल कोई यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, है ना, क्योंकि अगर आप देखें तो जो ये हमारे 4 वर्कशॉप्स हैं यहाँ पर, है ना, जो हमारे यहाँ पर 4 वर्कशॉप्स हैं इनमें यहाँ पर ये मेरे सभी 4 डिफरेंट टॉपिक्स पर होंगे। तो यहाँ पर VA को मैं एटमोस्ट कितने टाइम्स रख सकता हूँ, क्या मैं VA को 2 टाइम्स रख सकता हूँ, नो, है ना, क्योंकि 4 डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं। तो VA को मैं एटमोस्ट यहाँ पर 1 टाइम रख सकता हूँ, ठीक है। सेम इन 4 में देखो मैं VA को यहाँ पर एटमोस्ट 1 टाइम रख सकता हूँ, ठीक है।
और इन दोनों में देखो VA को मैं यहाँ पर 1 टाइम रख सकता हूँ, है ना, VA को मैं यहाँ पर 1 टाइम रख सकता हूँ, ठीक है। तो टोटल VA मेरा फिर कितना आ जाएगा, 1 2 एंड 3, है ना, क्योंकि इसके अलावा और कोई केस हमारा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 4 देखो आप, है ना, मैंने यहाँ पर इसको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। जो स्टार्टिंग के 4 देखो, यहाँ पर मैं VA सिर्फ 1 टाइम रख सकता हूँ एट मोस्ट, है ना, यहाँ पर भी VA में एट मोस्ट 1 टाइम रख सकता हूँ, और यहाँ पर भी VA में एट मोस्ट 1 टाइम रख सकता हूँ, है ना। तो और VA मुझे 3 टाइम्स लाना है, तो 1 टाइम तो रखना ही होगा मुझे, ठीक है। तो VA हमारा इन 4 में से एक प्लेस पर VA आ जाएगा हमारा, ठीक है। इन 4 में से एक प्लेस पर VA हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और जो बचा VA है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा बचा VA है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों प्लेसेस में से एक प्लेस पर हमारा DI आ जाएगा, इन दोनों प्लेसेस में से एक प्लेस पर हमारा DI आ जाएगा, ठीक है। DI हमारा 3 टाइम्स है, ठीक है। VA हमारा टोटल कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, ठीक है। QA LR एंड RC, ओके फाइन, ठीक है। क्वेश्चंस पर आते हैं हम, ओके। एंड इस तरह के जो सेट होते हैं मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, है ना, इस तरह के सेट्स के लिए नहीं, किसी भी टाइप के सेट्स के लिए, ठीक है, कि ऑलवेज रीड क्वेश्चंस फर्स्ट, है ना, ऑलवेज रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। क्वेश्चन से आपको आइडिया लगता है कि हमें सेट में क्या करना है। इफ मुकुंद टेक्स अ वर्कशॉप ऑन आरसी, है ना, मुकुंद टेक्स अ वर्कशॉप ऑन आरसी, आरसी हम देख सकते हैं सिर्फ आफ्टरनून में अवेलेबल है, तो आरसी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों प्लेसेस में से एक प्लेस पर मुझे DI चाहिए था, है ना, तो DI मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ओके फाइन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, है ना, मस्ट बी ट्रू मीन्स 100% ट्रू होना चाहिए, ओके, मीन्स 100% हमारा वो ट्रू होना चाहिए। मुकुंद टेक्स अ वर्कशॉप ऑन VA मे नॉट नेसेसरली बी ट्रू, है ना। VA मुझे पता है यहाँ पर लाना है इन 4 प्लेसेस पर जरूरी नहीं है कि मुकुंद ही हमारे यहाँ पर VA पे वर्कशॉप कंडक्ट करे, ठीक है। नालिनी टेक्स अ वर्कशॉप ऑन DI, नालिनी अब आप देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि नालिनी का जो आफ्टरनून में वर्कशॉप जिसपे वो कंडक्ट कर रही है वो DI है, ओके। तो डायरेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, नालिनी टेक्स अ वर्कशॉप ऑन DI, है ना, बाकी चेक करने का नीड नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। इफ पाथ टेक्स अ वर्कशॉप ऑन RC, है ना, RC के लिए एक ही ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर, है ना, दैट इज आफ्टरनून। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ओके, तो DI हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ओके, DI हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया था कि एटलीस्ट 1 ईच, यहाँ पर भी एटलीस्ट 1 ईच, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों में से एक प्लेस पर मेरा DI आएगा, ओके। और आफ्टरनून में VA को भी तो मुझे एटलीस्ट 1 टाइम लाना है ना, आफ्टरनून में अगर आप देखें तो VA को भी तो मुझे एटलीस्ट 1 टाइम लाना है ना। तो यहाँ पर हमारे पास DI एंड VA इन एनी ऑर्डर आ जाएगा, ओके, DI एंड VA हमारा इन एनी ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर जो हमारा VA होना था वो हमें पता है ना, कि VA या तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा या तो VA मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर यहाँ पर VA लिखा है मीन्स इन 4 प्लेसेस में से एक प्लेस पर हमारा VA आएगा, सेम इन 4 प्लेसेस पर एक प्लेस पर मेरा VA आएगा, ठीक है। तो VA हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ठीक है। अब जो हमारा ये VA है ये हमारा यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा, ओके। VA यहाँ पर हमारा कितने टाइम्स आएगा, मॉर्निंग में अगर हम देखें तो VA हमारा 2 टाइम्स आएगा, ओके, VA हमारा 2 टाइम्स आएगा। LR का मुझे पता नहीं है, ठीक है, LR हमारी कितने टाइम्स आ सकता है मुझे नहीं पता, ठीक है। QA हमारा कितने टाइम्स आएगा, दैट इज एटलीस्ट 1 टाइम, है ना, QA एंड LR मेरे एटलीस्ट 1 टाइम आएंगे, है ना, QA एंड LR मेरे एटलीस्ट 1 टाइम आएंगे, ओके फाइन, ठीक है। अब मुझे क्या गिवन है, if path takes a workshop on RC which of the following must be true, okay, either Nalini or Ravi takes a workshop on LR, okay, either Nalini, okay, or Ravi takes a workshop on LR, है ना, takes a workshop on LR। अगर मैं दोनों को LR ना दूं, है ना, दोनों को LR ना दूं क्योंकि मुझे मस्ट बी ट्रू बताना है तो मैं इसको फॉल्स लेकर चेक करूंगा, ठीक है। इधर नालिनी और रवि टेक्स अ वर्कशॉप ऑन LR, है ना, LR मुझे पता है एटलीस्ट 1 टाइम लाना है। लेट्स से मैंने यहाँ पर LR एंड LR रखा है ना, नालिनी एंड रवि दोनों को मैंने LR नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा VA आ जाएगा, यहाँ पर ये हमारा QA आ जाएगा, है ना, क्योंकि QA को मुझे एटलीस्ट 1 टाइम रखना था, ओके। और VA मुझे यहाँ पर रखना था, है ना, VA मुझे इन 4 प्लेसेस में से 1 प्लेस पर VA रखना था, ओके। तो क्या ये हमारा ट्रू है, मीन्स ये क्या ऑप्शन नंबर 1 हमारा डेफिनेटली ट्रू है, नो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा डेफिनेटली ट्रू नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली ट्रू हमारा ये नहीं है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर DI एंड VA हो गया, ये हमारा LR VA RC एंड DI, यहाँ पर ये हमारा LR एंड QA, ओके फाइन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, ईदर मुकुंद और रवि टेक्स अ वर्कशॉप ऑन VA, ईदर मुकुंद और
रवि, ओके, ईदर मुकुंद और रवि टेक्स अ वर्कशॉप ऑन वीए। ओके, तो लेट्स से मैं वीए यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, वीए मैं यहाँ पर रखता हूँ, एल आर एंड एल आर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है, एल आर एंड एल आर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है, एल आर एंड एल आर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्यूए रख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्यूए रख लेता हूँ। अब ठीक है, एक चीज यहाँ पर नोटिस करना है ना, एक चीज यहाँ पर नोटिस करना, अगर मैं यहाँ पर वीए रखता हूँ, ठीक है, वीए तो मुझे पता है इन दोनों में से एक प्लेस पर आएगा, और दूसरा अगर मैंने क्यूए रखा तो एल आर हमारा यहाँ पर चला जाएगा, और जो हमारा बचेगा वो क्या आएगा, हमारा क्यूए। ओके, वीए अगर मैंने यहाँ पर रखा, एल आर मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है, तो यहाँ पर भी एल आर एंड क्यूए है ना, यहाँ पर भी एल आर एंड क्यूए, ठीक है। मीन्स कोई भी केस अगर आप देखो यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ, अगर मैंने वीए यहाँ पर रखा, एल आर मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है, तो वीए हमारा 2 टाइम्स आ गया, एल आर हमारा 1 टाइम आ गया। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, ठीक है, दो वर्कशॉप्स हैं, दो हमारे 2 डिफरेंट टॉपिक्स पर होंगे, है ना, वीए तो पॉसिबल नहीं है अब, है ना, क्योंकि वीए ऑलरेडी हमारा 2 टाइम्स हो चुका है। तो ये हमारा एल आर एंड क्यूए आएगा इन एनी ऑर्डर, है ना, ये हमारा एल आर एंड क्यूए आएगा इन एनी ऑर्डर, ठीक है। और अगर मैं इसको क्यूए करता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं क्यूए करता हूँ, ठीक है, तो क्यूए हमारा 1 टाइम आ गया, वीए 2 टाइम्स आ गया, यहाँ पर अगेन यहाँ पर हमारा एल आर एंड क्यूए आएगा इन एनी ऑर्डर, है ना, यहाँ पर अगेन हमारा एल आर एंड क्यूए आएगा इन एनी ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, ईदर मुकुंद और रवि टेक्स अ वर्कशॉप ऑन वीए, ओके, ईदर मुकुंद और नालिनी टेक्स अ वर्कशॉप ऑन क्यूए, है ना, ऑप्शन नंबर 4 देखो, ईदर मुकुंद और नालिनी टेक्स अ वर्कशॉप ऑन क्यूए, है ना, मुझे पता है दोनों ही केसेस में एल आर और क्यूए है ना, चाहे आप यहाँ पर क्यूए एंड एल आर में से कुछ भी रखो, यहाँ पर जो हमारे दो वर्कशॉप्स होंगे वो एल आर एंड क्यूए होंगे इन एनी ऑर्डर, है ना, एल आर और क्यूए होंगे इन एनी ऑर्डर। तो इधर मुकुंद और नालिनी टेक्स अ वर्कशॉप ऑन क्यूए, यस दिस इज 100% ट्रू, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ नालिनी इज द ओनली प्रोफेसर हु टेक्स अ वर्कशॉप ऑन क्यूए, ओके, इफ नालिनी इज द ओनली प्रोफेसर हु टेक्स अ वर्कशॉप ऑन क्यूए, और क्यूए हमारा सिर्फ मॉर्निंग में पॉसिबल है, तो क्यूए हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ओके, क्यूए हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्यूए हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, फाइन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, है ना, मीन्स हमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। अब देखो क्यूए हमारा 1 टाइम है ना, क्यूए हमारा 1 टाइम है, ठीक है, यहाँ पर मुझे पता नहीं है वीए मेरा कितने टाइम्स है ना, यहाँ पर मुझे पता नहीं है वीए मेरा कितने टाइम्स, हो सकता है वीए हमारा 3 टाइम्स आ जाए, है ना, हो सकता है वीए हमारा 3 टाइम्स आ जाए, बट वीए क्या हमारा 3 टाइम्स इज पॉसिबल, क्या वीए हमारा यहाँ पर 3 टाइम्स इज पॉसिबल, नो, है ना, वीए हमारा 3 टाइम्स इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि मुझे पता है अगर मॉर्निंग में 2 वीए पर हमारे यहाँ पर सेशंस हैं तो एक हमारा आफ्टरनून में होगा, एंड अगर मॉर्निंग में वीए पर 1 है तो 2 हमारे आफ्टरनून में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वीए मेरा 3 टाइम्स तो आ नहीं सकता, अगर वीए को मैंने 1 टाइम लिया, है ना, ध्यान से समझना, वीए को मैंने 1 टाइम लिया तो एल आर हमारा कितने टाइम्स आएगा, दैट इज 3 टाइम्स, है ना, एल आर हमारा कितने टाइम्स आएगा, दैट इज 3 टाइम्स, क्योंकि मुझे इन तीनों का टोटल 5 रखना है ना, क्योंकि क्यूए पर तो ओनली 1 है, ये मुझे पता है, बिकॉज ये गिवन है नालिनी इज द ओनली प्रोफेसर हु टेक्स अ वर्कशॉप ऑन क्यूए, ठीक है। तो वीए अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो एल आर मेरा 3 आएगा। अब एल आर अगर आप देखो तो बाकी सभी प्लेसेस पर मेरा एल आर आ जाएगा, है ना, बाकी सभी प्लेसेस पर मेरा एल आर आ जाएगा, बट क्या ये हमारा पॉसिबल है, बिकॉज मुझे गिवन है पार्थ डज नॉट टेक एनी टॉपिक्स दैट रवि टेक, है ना, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा अब हमारे पास कि वीए यहाँ पर हमारा 2 टाइम्स आएगा एंड एल आर हमारे यहाँ पर 2 टाइम्स आएगा, है ना, एल आर यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो एल आर हमारा 1 टाइम यहाँ पर आएगा, है ना, 1 टाइम यहाँ पर आएगा इन दोनों पे, एंड 1 टाइम हमारा यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स तो मैं एल आर एंड एल आर रख नहीं सकता, है ना, 2 टाइम्स मैं यहाँ पर एल आर एंड एल आर तो रख नहीं सकता, ठीक है। तो एल आर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, दैट इज एल आर एंड वी ए, है ना, तो एल आर एंड वी ए इन एनी ऑर्डर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, एल आर एंड वी ए इन एनी ऑर्डर हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। वीए हमें यहाँ पर लाना है ना, मीन्स इन 4 प्लेसेस में से एक प्लेस पर मुझे वीए लाना है, ठीक है। तो वीए एंड डी आई इन एनी ऑर्डर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, वीए एंड डी आई इन एनी ऑर्डर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। वी आई हमारा 1 टाइम है, डी आई हमारा 3 टाइम्स है, आरसी हमारे कितने टाइम्स है, दैट इज 1 टाइम, है ना, आरसी हमारा कितने टाइम्स है, दैट इज 1 टाइम। तो यहाँ पर हमारा आरसी एंड डी आई आ जाएगा इन एनी ऑर्डर। क्वेश्चन पर आते हैं, ऑप्शंस पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, है ना, कुड बी ट्रू मींस एक पॉसिबिलिटी, रवि टेक्स अ वर्कशॉप ऑन वीए इन मॉर्निंग, रवि टेक्स अ वर्कशॉप ऑन वीए इन मॉर्निंग इज पॉसिबल,
Okay. Mukund takes a workshop on RC in the afternoon. Mukund takes a workshop on RC in the afternoon is not possible. Is not possible. Parth takes a workshop on VA in the afternoon. Parth takes a workshop on VA in the afternoon is not possible. Nalini takes a workshop on RC in the afternoon is not possible. तो ऑप्शन नंबर 1 इज आर आंसर, है ना, जो हमारा पॉसिबल है। आप देख सकते हो रवि टेक्स अ वर्कशॉप ऑन VA इन द मॉर्निंग, हम यहाँ पर VA रख सकते हैं ना, तो ये हमारा पॉसिबल हो जाएगा। ओके। If Nalini and Sarita takes workshop on the same two topics, all of the following must be true except. Okay, पहले इसको erase कर देते हैं। ठीक है, क्या गिवन है? If Nalini and Sarita takes workshop on the same two topic, okay, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं VA and DI है ना, VA and DI है, तो इसका भी हमारा VA and DI ही होगा, है ना, VA and DI ही होगा। If Nalini and Sarita takes workshop on the same two topics, all of the following must be true except। ठीक है, DI हमारा यहाँ पर आ गया, VA हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर मुझे पता है DI हमारे कितने टाइम्स है, दैट इज 3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर DI हमारे कितने टाइम्स है, दैट इज 3 टाइम्स। ठीक है, अब VA मैं देख सकता हूँ यहाँ पर मॉर्निंग में हमारे कितने टाइम्स हो गया, 1 and 1, है ना, मॉर्निंग में हमारे ये कितने टाइम्स हो गया, दैट इज 2 टाइम्स, है ना। तो VA अगर मॉर्निंग में 2 टाइम्स है तो आफ्टरनून में 1 टाइम आएगा, आफ्टरनून में 1 टाइम आएगा, एंड RC हमारा यहाँ पर 1 टाइम आएगा। ठीक है, तो आफ्टरनून में अगर आप देखें तो VA हमारा कहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर मैं ले नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पर फिर VA एंड VA आ जाएगा मेरा 2 टाइम्स, है ना, VA एंड VA आ जाएगा मेरा 2 टाइम्स। तो VA एंड DI इन एनी ऑर्डर हमारे यहाँ पर आएगा। ठीक है, VA एंड DI इन एनी ऑर्डर हमारे यहाँ पर आएगा, और ये कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया है ना, कि इन 4 प्लेसेस में से एक प्लेस पर मेरा DI आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर RC बचा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा RC आ जाएगा, यहाँ पर हमारा RC आ जाएगा। VA यहाँ पर हमारा 2 टाइम्स है ना, VA हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पर 1 अमंग QA एंड LR आएगा, यहाँ पर हमारे पास LR एंड QA इन एनी ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 अमंग QA एंड LR आएगा, यहाँ पर हमारे पास LR एंड QA इन एनी ऑर्डर। ओके, LR एंड QA इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो हमें बोला गया ऑल ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू एक्सेप्ट, है ना, मस्ट बी ट्रू एक्सेप्ट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पर फॉल्स होगा वो हमारा आंसर होगा, है ना। मुकुंद डज नॉट टेक अ वर्कशॉप ऑन VA, मुकुंद डज नॉट टेक अ वर्कशॉप ऑन VA इज ट्रू। Nalini does not take a workshop on QA, Nalini does not take a workshop on QA is true। Parth does not take a workshop on RC, Parth does not take a workshop on RC is true। Ravi does not take a workshop on DI, है ना, Ravi does not take a workshop on DI। ठीक है, हमें यहाँ पर बिकॉज मस्ट बी ट्रू बोला गया ना, पर ये क्या ये हमारा मस्ट बी ट्रू है? नो, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो रवि यहाँ पर DI इज पॉसिबल, रवि डज नॉट टेक अ वर्कशॉप ऑन DI, पर मैं अगर यहाँ पर DI रखता हूँ तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, है ना, मैं यहाँ पर DI रखूंगा तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है, बहुत ही अच्छे लेवल का सेट था। देखो सिंपल यहाँ पर क्या चीजें आपको नोटिस करना होता है ना, आपको इस तरह से जो हमारे स्टेटमेंट गिवन होते हैं वो नोटिस करना होता है। ठीक है, किस तरह से आपका ये टोटल बनेगा 5, है ना, वो आपको नोटिस करना होता है। ओके, तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमें यहाँ पर इस टाइप के सेट्स में हमें ध्यान रखना होता है। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।